क्षणो मंगलानां च सम्मेषे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो शमन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र, इसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। 5वें शतक का दूसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल वर्णन चल रहा था ओदन कुल माश सुरा, ये किस काया के पुद्गल है। 2 दृष्टियां बताई थी, एक भूतकाल की अपेक्षा से और एक वर्तमान काल की अपेक्षा से। अब इसके आगे है आहरणं भंते आये तंबे तवे सीसाय उबले कसटिया एणं किं शरीराय वत्तंबं सिया गोयमा आये तंबे तवे सीसाय उबले कसटिया एणं पुब भाव पन्नवणं पड़ुत्य पुडवी जीव शरीरा तौ पच्छा सत्थाइया जाग अग्नि जीव शरीराई व तब्बं सिया। आहरणं भंते, हे भगवान इसके बाद आए लोहा, तंबे तांबा, तवे त्रपुष, सीसाए शीशा, उबले उपल, कसटिया कसट्टी का लोहे की काठ, लोहे की कतरन। एणं किं शरीराय वत्तब्बं सिया, ये कौन सी काया के पुद्गल है, ये किन जीवों के शरीर है। गोयमा, हे गौतम आए तंबे तवे, लोहा तांबा त्रपुष रांगा सीसाए सीसा उबले उपल, कसट्टी का एणं जे पुब भाव पन्नवणं पड़ुच्च, पूर्व भाव प्रज्ञापना को लेकर के उडमी जीव शरीरा, जे पृथ्वी काय के जीवों के शरीर है, क्योंकि ये खानों से निकलते, तो खानों में तो पृथ्वी काय का है। जब इनको भट्ठियों में डाला जाता है तो अपनी विजातीय द्रव्यों से अलग हो जाते हैं, या इनको अलग कर दिया जाता है। तो जिस समय भट्ठियों में डाला जाता है तो लाल सुर्ख हो जाते हैं, तो अग्नि का रूप हो जाते हैं।
जब अग्नि काय के जीव बन गए, फिर उसके बाद वो ठंडे हो गए, तो ये लोहा तांबा त्रपोषिन धातुओं के इनके रूप में हमारे सामने आते हैं। तो बताया है पूर्व भाव प्रज्ञापना को लेके तो पृथ्वी काय है, लेकिन वर्तमान काल में देखा जाए तो ये अग्नि जीव शरीर, अग्नि काय तेजस काय के शरीर है। जैसे कल लकड़ी का और अंगारे का राख का बताया था। आहण भंते अट्ठी अट्ठी झामे, चम्मे चम झामे, रोमे रोम झामे, सिंगे सिंग झामे, खुरे खुर झामे, नहे नह झामे, एण किंग श्रीराई बत्तबं सिया, गोयमा अट्ठी चम्मे रोमे सिंगे खुरे नहे, एण तस पाण जीव शरीरा, अट्ठी झामे चम्मे रोम झामे, सिंह खुर नह झामे, एण पुब भाव पन्नवणं पड़ुच्च तस पाण जीव शरीरा, तौ पच्छा सत्थाइया जाव अग्निति वतबं सिया। आहन भंते हे भगवान, इसके बाद अट्ठी, अट्ठी का मतलब जहाँ अस्थि हड्डी आता है, अस्थि का मतलब गुठली भी होता है, लेकिन जहाँ पर उसका वर्णन नहीं है। ये प्रकरण से पता चल जा, अट्ठी झामे, अस्थि झाम अग्नि के द्वारा जली हुई हड्डी, जैसे अग्नि संस्कार करने के बाद अवशेष रह जाते हैं। चम्मे चरम चमड़ी, चमड़ा, चम झामे अग्नि से जला हुआ चमड़ा, रोमे रोम झामे रोम, ये तो केश बाल आगे, रोम झामे अग्नि से जले हुए रोम, सिंगे सिंग झामे श्रृंग, सिंग का भाग, और जला हुआ सिंग, जलने के बाद आगे खुरे खुर झामे, खुर जो है पशुओं के पैर को कहा जाता है, एक खुरा दो खुरा, ऐसे पशु का खुर का पैर, खुर झामे वो जला हुआ, नह नह झामे नाखून और जला हुआ नाखून, एण किंग श्रीराई बत्तबं सियाजे, किन जीवों के शरीर कहलाते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा हे गौतम, अट्ठी चम्मे रोमे सिंगे खुरे नहे, अस्थि चरम रोम श्रृंग सिंग खुर नख, एण तस पाण जीव शरीर, तो त्रस प्राणियों के शरीरों के अंग हैं, क्योंकि उनके अंग है कि सारा शरीर तो त्रस काय का है। अट्ठी झामे जली हुई अस्थि, चम झामे जली हुई चमड़ी, रोम झामे जले हुए रोम, सिंग खुर नह झामे ऐसे सिंग खुर नाखून जले हुए, एण पुब भाव पन्नवणम पुरुच्च, ये जो द्रव्य है पूर्व भाव प्रज्ञापना को लेकर के तसपान जीव शरीरा, त्रस प्राणियों के जीवों के शरीर है। तो पच्छा, और उसके बाद सत्ता या शस्त्रातीत, जब अग्नि थी वत्तबं सिया, जब अग्नि से जल के राख बन जाते हैं, अंगारा रूप बन जाते हैं, तब वो त्रस काय के नहीं रहे, वो तो अग्नि में परिणत हो गए। अग्नि में परिणत होने के कारण अब वो तेजस काय के, अग्नि काय के जीव है, जलते हुए जीव है, और जब बुझ गए हैं, उनकी राख या कोयले का रूप है, तब वह अग्नि काय के जीवों के शरीर हैं, ऐसे राख होती है। अह भंते इंगाले शार्ये भूसे गोमय, एण किंग श्रीराई वत्तबं सिया, गोयमा इंगाले शार्ये भूसे गोमय, एण पुब भाव पन्नवणं पड़ुच्च,
एक इंद्रिय जीव शरीर पयोग परिणामियामि जाव पंचेंद्रिय शरीर पयोग परिणामियामि तो पच्छा सत्थाइया जाव अग्नि जीव शरीराई व तब्बं सिया आह भंते। हे भगवान, इसके बाद इंगाले अंगारा क्षारिय क्षार राख भूसे भूसा घास जैसे गेहूं का मशीनों से या पशुओं के पैरों से जो मसला गया है, जो पंजाब में जिसको तूड़ी कह देते हैं। गोमय गोमय गोबर को कहा जाता है, पशुओं का मल पंचेंद्रिय। एण जे किंग श्रीनाई बत्तबं सिया, ये कौन सी काया के शरीर है, उद्गल है। गोयमा हे गौतम, इंगाले अंगारा क्षारिय राख भूसे भूसा गोमय गोबर एण पूर्व भाव पन्नवण पुरुषन, पूर्व भाव प्रज्ञापना को लेकर के एक इंद्रिय जीव शरीर पयोग परिणामिया भी, जे एक इंद्रिय जीव शरीर से के प्रयोग परिणामित है। जाव पंचेंद्रिय शरीर पयोग परिणामिया में, जे जो बताए ना अंगारा राख भूसा गोबर आदि, ये एक इंद्रिय के जीव भी हो सकते हैं पूर्व भाव प्रज्ञापना को, दो इंद्रिय के भी हो सकते हैं, तीन इंद्रिय के भी हो सकते हैं, चार इंद्रिय के भी और पंच इंद्रिय के भी। तो पश्चात सत्ताइया जब अग्नि श्रीरा, उसके बाद जब शस्त्रातीत अग्नि के रूप में परिणत हो जाते हैं, जल जाते हैं, आग का रूप बन जाते हैं, फिर अग्नि काय शरीर तेजस काय के शरीर बन जाते हैं। जलते हुए तेजस काय और बुझने के बाद तेजस काय के शरीर। तो जहाँ पर अंगारा राख भूसा और गोमय गोबर, ये पंचेंद्रिय तो आया नहीं, लेकिन गोबर जब पंचेंद्रिय के शरीर में था तो वह पंचेंद्रिय के शरीर का ही अंग कहलाता था। जब शरीर से बाहर आ गया है तो भी उसी का अंश है, लेकिन जलने के बाद वह राख बन गया है, अग्नि काय का रूप होकर के। वह उसका जिस समय जीवित है तो तेजस काय, जब मर गया है बुझ गया है तो तेजस काय के पुद्गल के रूप में है। ऐसा कहना चाहिए। अब इसके आगे लवणेन भंते समुद्रे केवयं चक्रवाल विखंबेण पणते एवं नेयबं जाव लोग ठी लोगानुभावे। लवणेन भंते समुद्रे केवयं चक्रवाल विखंबेण पणते। है भगवान, लवण समुद्र, इसका चक्रवाल विषकंभ कितना है। एवं नियबं, इस प्रकार जानना चाहिए, जाव लोग ठी लोक स्थिति तक लोगानुभावे, लोकानुभाव। लवण समुद्र, इसका चक्रवाल विषकंभ 2 लाख योजन, 2 लाख योजन गोलाकार, और जीवाभिगम सूत्र में इसका बड़े विस्तार के साथ वर्णन आया था। जाव लोग ठीक लोक स्थिति है, लोकानुभाव है। वह प्रश्न भगवान जब जे लवण समुद्र का पानी, बाकी समुद्रों का पानी तो समतल होता है, लेकिन इसका पानी जो है
ऊंचाई को लिए हुए। यदि इसकी 1 अंगुल गहराई है तो 16 अंगुल उससे ऊपर चला जाता है, 17 अंगुल। यदि ये 16 मतलब 1 योजन पानी में गहराई है तो 16 योजन ऊपर जाके 17 योजन ये पानी के ऊपर सारी गहराई बन जाती है। जब 95,000 योजन के पास जाते हैं तो ये 1,000 योजन ऊंचाई और गहराई और 16,000 योजन ऊंचाई बन जाती है, 17,000 योजन। फिर उसके बाद जो लवण शिखा है, जब पाताल कलशों में उनके अधोभाग में वायु बढ़ जाती है तो पानी के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो पानी ऊपर को उछलता है, और जब कटता है तो पानी नीचे आ जाता है। बेलंधर नागकुमार जिस पानी के वेग को रोकते, जो 17,000 योजन ऐसे वो बन जाती है, उससे कुछ ज़्यादा। तो कहा जाता पानी का प्रवाह यदि वो अंदर की ओर आए तो क्या हो। कहते आने तो जैसे कटोरा पानी से भर जाता है ऐसे जम्बूद्वीप भर जाए, लेकिन ऐसे पानी ना कभी आया है, ना आता है, ना आएगा। उसमें कारण क्या है? जम्बूद्वीप में रहने वाले लोगों का पुण्य है। जहाँ पर 4 तीर्थंकर भगवान तो सदा ही रहते हैं, और उसके अलावा शतमस्त अवस्था में कितने तीर्थंकर भगवान होंगे, और सामान्य केवली कितने हैं, मुनि कितने हैं, श्रुत केवली भगवान कितने, 4 ज्ञान के धारक, 3 ज्ञान के, 2 ज्ञान के धारक, श्रावक श्राविकाएं हैं, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, प्रति वासुदेव आदि। फिर जहाँ पर अकरम भूमियाँ हैं तो उनके अंदर जो जुगलिए हैं और कितने त्रियंच हैं, उन सब के पुण्य प्रताप से, और जहाँ पर कितने देवी देवताओं के वास हैं। जहाँ जिस समय जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति पड़ा था तो उस समय सारा आया था कि क्षेत्रों के अधिष्ठायक देवता, नदियों के अधिष्ठायक देवता, पर्वतों के कूटों के अधिष्ठायक देवता, पल्योपम की आयु के कितने जहाँ पर मतलब देखा जाए तो जम्बूद्वीप भरा पड़ा है। तो उनके पुण्य प्रताप से पानी ना आया, ना आता है, ना आएगा। और जो लोक का स्वभाव है वो पानी, समुद्र अपने स्वभाव में है, जम्बूद्वीप अपने स्वभाव है, जिसके कारण से ये पानी वहाँ प्रभावित नहीं करता जम्बूद्वीप में। तो जहाँ तक का सारा वर्णन कहना जो जम्बूद्वीप जो जीवाभिगम में आ चुका है, सेवम भंते ती भगवान जा बिहर। हे भगवान इसी प्रकार है भगवान। श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी भगवान को वंदना नमस्कार करके संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। पंचम सय बीयो देशो समत्तो, पंचम सय 5वें शतक में बीयो देशो दूसरा उद्देश्य समत्तो समाप्त। अब तीसरा उद्देश्य अन्य मतावलंबियों की आयु के संबंध में धारणा, भगवान के द्वारा उसका निराकरण और भगवान की आयु के संबंध में क्या अभिमत है उसका वर्णन। अन्न उत्थियान भंते एवं माइखन्ति भासन्ति पन्नवन्ति एवं परुवन्ति से जहाँ नामाय जाल गंठिया सिया आणु पुब्बी गढ़िया अनंतर गढ़िया परंपर गढ़िया अन्न मन गढ़िया अन्न मन गरुताय
अन्न मन भारियताय अन्न मन गर्व संभारियताय अन्न मन घड़ताय जाव चिट्ठाई एवमेव बहुणं जीवाण बहुसो आ जाई सह सहसेसो बहुहि आव सहसाई आणो पुब्बे गढ़ियाई जाव चिट्ठन्ति एक भियण जीवे एगेण समेण दो आउआय परि संवेदय तंजाह इह भवियावं च पर भवियावं च जं सम्यं इह भवियावं परि संवेदय तं सम्यं पर भवियावं परि संवेदय जाव से कह मेयं भंते एवं गोयम जंगनं ते अन्न उत्थिया तंच जाव पर भवियावं च जेते एवं मांसो तं मिच्छा अहं पुण्य गोयम एवं माई खामि जाव परुवेमि जहाँ नामाय जाल गंठिया सिया जाव अन्न मन घड़ताय चिट्ठन्ति एवमेव एक मेघ सजीव स बहु आ जाई सह सहसे बहु आव सहसायाणो पुब्बे गढ़ियाई जाव चिट्ठन्ति एक बियण जीवे एगेण समेण एगं आवं परि संवेदय तंजाह इह भवियावं वा पर भवियावं वा जं सम्यं इह भवियावं परि संवेदय नो तं सम्यं पार भवियावं परि संवेदय जं सम्यं पार भवियावं परि संवेदय नो तं सम्यं इह भवियावं परि संवेदय इह भवियावस परि संवेदनाय नो पर भवियावं परि संवेदय पार भवियावस परि संवेदनाय नो इह भवियावं परि संवेदय एवं खलु एक जीवे एगेण समेण एगं आवं परि संवेदय तंजः इह भवियावं वा पार भवियावं वा अन्न उत्थ्यान भंते एवं आइखन्ति भासन्ति पन्वेन्ति एवं परुवेति। हे भगवान, अन्य यूथिक अन्य मतावलंबी एवं आइखन्ति इस प्रकार कथन करते हैं, भासन्ति भाषण करते हैं, पन्वेन्ति प्रज्ञापना करते हैं, एवं परुवेन्ति इस प्रकार प्ररूपणा करते हैं। तन जहाँ से जहाँ वह जैसे जहाँ नामय वह जथा नाम जाल गंठिया सिया। जाल गंठिया जैसे जाल ग्रंथि का, जाल ग्रंथि एक जाल हो और उसमें जाल में स्थान स्थान पर गांठें होती हैं। आणो पुब्बी गढ़िया बिना क्रम से गांठें दी हुई है। अनंतर गढ़िया अनंतर एक के बाद दूसरी गांठ। परंपर गढ़िया परंपर ग्रथित एक गांठ है, फिर उसके बाद फिर है, उसके बाद फिर है, इसके बाद फिर है, ऐसे। अन्नम अन्न गढ़िया एक दूसरे से ग्रथित बंधी हुई। अन्नम अन्न गरुवताय एक दूसरे के गुरुपण भारीपन से। अन्नम अन्न भारियताय एक दूसरे के भार से। अन्नम अन्न गर्व संभारियता एक दूसरे का गुरुपना भारीपना, मतलब साथ है। अन्नम अन्न घटताय एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जाव चिट्ठाई जैसे वह जाल ग्रंथि होती है, एवं में इसी प्रकार बहुणं जीवाण बहुत से जीवों के बहुसो आ जाई सय सहस्यसु। आ जाई सय सहस्यसु लाखों जन्म, लाखों जन्मों से संबंधित बहु आव सहसाई बहुत हजारों आयु
आनुपुब्बी गढ़ियाई अनुक्रम से ग्रथित है जाव चिट्ठंती, मतलब एक दूसरे से संबद्ध है। एगे बियण जीवे एगेण समेण दो आउआई परिस्मेदे। ये तो बताया ना, एक साथ हजारों जन्मों की आयु होगी। और दूसरा बताया एक समय में दो आउआई परिसंवेदे, दो भवों की आयु का प्रति संवेदन करते हैं। ये अन्य मतावलंबियों का ऐसा कथन उनकी प्ररूपणा है। तंजहा इह भवियाऊं च पर भवियाऊं, इस भव की भी आयु और पर भव की भी आयु, इन दो आयुओं का एक भव में प्रतिसंवेदन करते हैं। जं समय इह भवियाऊं परिसंवेदे, जिस समय इस जन्म की आयु का अनुभव करते हैं तम समय उस समय पर भवियाऊं परिसंवेदे, पर भव की आयु का भी प्रतिसंवेदन करते हैं। जाव से कह मेयं भंते एवं, हे भगवान, जो अन्य मतावलंबियों ने कहा है, क्या इसको माने या ना माने, क्या ये सत्य है या नहीं है। गोयमा हे गौतम जानंग ते अन्न उत्थिया तंग छे जा पर भवियाऊं च, हे गौतम, जो अन्य ज्योतिक ऐसा कहते हैं, जो प्रश्न के रूप में उनकी मान्यता रखी है उसको पुनः दोहराना और फिर कहना जेते एवं आहंसो, जो उन्होंने इस प्रकार कहा है ऐसा कहते हैं, तंग मिच्छा, वह मिथ्या है, सच नहीं है। अहम पुण गोयमा एवं आई खामी जा परूबे में, हे गौतम, मैं पुनः इस प्रकरण में इस प्रकार कथन करता हूँ, भाषे में पन्नवे में परूबे में, भाषण प्रज्ञापना प्ररूपणा करता हूँ। जहाँ नामाय जाल गंठिया सिया, वैसे यथा नाम जैसे जाल ग्रंथि हो, जाव अन्न मन्न घड़ताए एक दूसरे से बंधी हुई है, चिट्ठंती स्थित है, एवं इसी प्रकार एगम एग स जीव स बहुहि आजाई सय सहस्य बहुहि आव सहसाई आणु पुब्बी गढ़ी आई जाव चिट्ठंती, एक एक जीव के लाखों जन्मों की हजारों ऐसे आयु जो न अनुक्रम से ग्रथित है, ऐसे स्थित है। ये कैसे है देखा जाए तो एक जन्म में, इस जन्म में पूर्व जन्म की आयु चल रही है, लेकिन जिस समय पूर्व जन्म की आयु समाप्त हुई थी, इस आयु का बंध पूर्व जन्म में ही हुआ था। कब हुआ था? नारकी देवता और जुगलियों का तो मृत्यु से 6 महीने पहले होता है। तो जैसे 6 महीने आयु का बंध हुआ, आयु के बंध से पहले तो उनके पास केवल एक आयु थी और बंध के बाद उसके 2 आयु हो गई है, लेकिन संवेदन तो एक का ही है। जिस आयु का संवेदन कर रहे हैं वो इस जन्म की बांधी नहीं है, वो पूर्व जन्म की बांधी हुई है। अब देखा जाए इस जन्म की आयु और अगली आयु का पुद्गलों का आपस में संबंध तो हो गया, क्योंकि पूर्व जन्म के आयु के पुद्गल भी आत्मा के ऊपर हैं और अगले जन्म के पुद्गल भी आत्मा के साथ बंध गए, लेकिन अगले जन्म की जो आयु बांधी है अभी वो उदय रूप में नहीं है, सत्ता रूप में। जैसे इस जन्म की आयु का समापन होगा, उसी समय जो इस जन्म में बांधी आयु थी उसका अगले जन्म की आयु का प्रारंभ हो जाएगा। इस दृष्टि से इस जन्म की आयु का और अगले जन्म की आयु का आपस में संबंध है, जैसे एक रस्सी को दूसरी रस्सी से गांठ दी हुई, ऐसे वह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। तो जैसे हम देखते हैं ना, पुलों सड़कों के ऊपर एक पोर्शन है, दूसरा पोर्शन जैसे एक बनाया तो सड़कों में तो बीच में शीशा आदि या कोई लोह आदि की पत्ती डाल देते हैं,
जहाँ पर सीमेंटेड होती हैं, तो उसका जो है कि एक दूसरे से वह जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही एक आयु दूसरी आयु से जैसे एक समाप्त होती है, दूसरी उसी समय उसके साथ ही प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सत्ता रूप से देखा जाए तो पूर्व जन्म की आयु का जब समाप्त नहीं हुई थी, उसी समय इस अगले जन्म की आयु का बंद हो गया था। तो इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नारकी देवता और जुगनिय जो है अपने मृत्यु से पहले 6 महीने आयु का बंद कर लेती हैं। बाकी शेष त्रियंश और मनुष्य जो है जो करोड़ पूर्व तक की आयु वाले हैं। चरम शरीरी मनुष्य तो बांधते नहीं, निरुपक्रमी जो है जिस समय आयु का एक दो हिस्से बीत जाते हैं, एक हिस्सा शेष रहता है, उस समय संधि काल समझो, जहाँ अंतर मुहूर्त के अंदर वह आयु का बंद उनका नियम से होता है। सोपक्रमी आयु वालों का उस समय बंद हो भी सकता है, नहीं भी। यदि हो गया तो ठीक, नहीं तो शेष आयु के 3 हिस्से फिर करने। जब 2 बीतेंगे, एक शेष रहेगा, तो उस समय आयु का बंद हो सकता है। उस समय बंद हो गया तो ठीक, नहीं तो शेष आयु के फिर 3 हिस्से करेंगे। तो ऐसे आयु का बंद उस समय भी नहीं हुआ तो कहा जाता है मृत्यु से पहले अंतर मुहूर्त पूर्व आयु का बंद होता है। उसके बाद ही जीव जिस आयु का बंद किया है वो भाव ग्रहण करने के लिए आगे गमन करता है। ऐसे जो आयुओं की लगातार परंपरा जो है अनादि काल से चली आ रही है। व्यवहार में लाखों जन्मों की आयु वह देखा जाए, वर्तमान में एक भोगी जा रही है, अगले जन्म की जिनकी बंद गई है वो सत्ता में है, और जिनकी नहीं बंधी उनके तो केवल एक ही आयु है। लेकिन एक आयु का संबंध पूर्व की आयु से भी है। जो पूर्व की आयु का अपने से पूर्व आयु से संबंध है, और उस जन्म की आयु का संबंध उससे पूर्व की आयु से संबंध है। देखा जाए तो अनादि काल से जो आयु कर्म की परंपरा से जो लड़ी बनी हुई है। लेकिन एक समय में एगे बियण जीवे एगेण समेण एगं आवं पड़ी संवेदई। एक समय में एक जीव केवल एक आयु का ही प्रति संवेदन करता है। तन जहाँ जैसे के यह भवियाऊंगा व पर भवियाऊंगा, इस भव की आयु या पर भव की आयु, इस भव में आयु, इस आयु का जो संवेदन है वह पर भव में नहीं होगा। पर भव की आयु का संवेदन जो है, जब इस भव की आयु समाप्त हो जाएगी तो पर भव उसके साथ ही प्रारंभ हो जाएगा, और उसके साथ ही अगले जन्म की आयु का संवेदन प्रारंभ हो जाएगा। एक समय में केवल एक आयु का ही संवेदन होता है। जंग समयं इह भवियागम परि संवेदई, नो तंग समयं पर भवियागम परि संवेदई। जिस समय इस जन्म की आयु का प्रति संवेदन होता है, उस समय नौतंग समयं पर भवियागम परि संवेदई, उस समय पर भव की आयु का प्रति संवेदन नहीं होता। जंग समयं पर भवियागम परि संवेदई, नौतंग समयं इह भवियागम परि संवेदई। उस जिस समय पर भव की आयु का संवेदन होता है, उस समय इस वर्तमान जन्म की आयु का प्रति संवेदन नहीं होता। यह भवियावस पड़ी संवेदनाएं नो पर भवियावम पड़ी संवेदई। इस भव की आयु का संवेदन करते हुए पर भव की आयु का प्रति संवेदन नहीं करते। पर भवियावस पड़ी संवेदनाएं नो यह भवियावम पड़ी संवेदई। पर भव की आयु का प्रति संवेदन करते हुए इस भव की आयु का प्रति संवेदन नहीं होता है। एवं खलु एक जीवे एगेण समेण, इस प्रकार एक जीव एक समय में एगं आवम पड़ी संवेदन, एक आयु का प्रति संवेदन करता है। तन जहाँ जैसे के यह भवियाऊँ व पर भवियाऊँ।
इस भव की आयु का या पर भव की आयु का प्रतिसंवेदन करता है। अब इसके आगे आयुष्य सहित गति। जीवेण भंते जे भव्ये निरयेषु उपवज्जिताय सेण किं सावे संकमाई निरावे संकमाई गोयमा सावे संकमाई नो निरावे संकमाई सेण भंते आवे कहीं कड़े कहीं समा इन्ने गोयमा पुरी में भवे कड़े पुरी में भवे समा इन्ने एवं जाव बेमानियाण दंडौ से नूणं भंते जे जंग भव्ये जोनिंग उपवज्जिताय से तमावं पकरे तंजा निरयावं वा जाव देवावं वा हंता गोयमा जे जंग भव्ये जोनिंग उपवज्जिताय से तमावं पकरे तंजा निरयावं वा तेरी मणु देवावं वा निरयावं पकरे माणे सातवियं पकरे तंजाहरेण पवा पुण्यवे निरयावं वा जाव आहे सतमा पुण्यवे निरयावं वा तिरिख जोनियावं पकरे माणे पांचवियं पकरे तंजाह एगिन्य त्रिख जोनियावं वा भेजबा भेयो सबो भाणियब्बो मनुसावं दुमिहं देवावं चौमिहं सेवं हन्ते ति पंचम साय तयो देशो समत्तो जीवेण भंते जे भव्य निरयेषु उपवज्जिताय। हे भगवान, जो जीव नरकों में उत्पन्न होने के भव्य योग्य है, सेण किं सावे संकमय निरावे संकमय, वह क्या आयु के साथ संक्रमण करता है या बिना आयु के संक्रमण करता है। पर भव में जाता है तो क्या आयु के साथ या बिना आयु के। गोयमा सावे संकमय नो निरावे संकमय। हे गौतम, वह आयु के साथ संक्रमण करता है, पर भव को जाता है, बिना आयु के नहीं जाता। सेण भंते आवे कहीं कड़े कहीं समा इन्ने। हे भगवान, वह जीव जो नरकों में जा रहा है, वह आयु उसने कहाँ पर की, उसका समाचीर्ण संग्रह बंद कहाँ पर किया। गोयमा पुरी में भवे। अब नरक आयु प्रारंभ हो गई है ना, तो ये जो नरक आयु भोग रहा है, जिसके साथ वो जा रहा है, उसका उसने बंद कहाँ किया। तो नरक से पूर्व का जो भव है, वहाँ पर उसने उसका बंद किया है। नरक से पूर्व का भाव जो है, वह पंचेंद्रिय त्रियंच भी हो सकता है और मनुष्यों का भी हो सकता है, क्योंकि और स्थानों से नरक में नहीं जाता। गर्भज मनुष्य या पंचेंद्रिय त्रियंच गर्भज भी हो सकता है, समूर्षम असन्नी भी हो सकता है। असन्नी की आयु पहली तक बनती है, गर्भज का 6 तक, जिसकी जो जो योग्यता बताई है उसके अनुसार हम वह कह सकते हैं। तो पूर्व भव में बांधी पूरी में भवे समाई ने पूर्व भव में उसका समाचीर्ण हुआ। एवं जा बीमारियां दंडो, जीव का तो सामान्य बताया, औघिक आलापक हैं, लेकिन बाकी जो 24 दंडकों के, जैसे नारकी का बताया, ऐसे असुर कुमारों का, नाग कुमारों का, 10 भौमपतियों का कहना। इसी प्रकार पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय त्रियंच, मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी विमानिकों तक कहना। बेमानियाण दंडो विमानिकों का अलापक। से नूणं भंते जे जंग भव्ये जोनिंग उपवज्जिताय से तमावं पकड़ई तंजहा निरयाऊं व जाव देवाऊं। हे भगवान, निश्चय ही जो जिस योनि में उत्पन्न होने के योग्य है, वह उस आयु का बंध करता है, जैसे कि नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु।
नेरैयाऊँ व जाब देवाऊँ व नरकाजु त्रेंचाजु मनुष्याजु देवाजु हंता गोयमा हाँ गौतम जे जंग भविय जोनिंग उवजित है। जो जीव जिस योनि में जिस दंडक में उत्पन्न होने के योग्य होता है से तमावम पकड़े वे उसी आयु का बंद करते हैं। मानो जीव के पास कर्म तो बहुत लंबी स्थिति के हैं, इस जन्म के बाद कौन से उसने कर्म भोगने हैं। कई बार ऐसा होता है इस जन्म के कर्मों के अनुसार आयु का बंद हो जाता है। कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि अब जो आगे भोगने हैं वो पूर्व के बांधे हुए हैं, इस जन्म के नहीं। और उसने दुर्गति आदि में जब पुण्य कर्म है तो सुगति में पैदा होना है, उन पूर्व के पूर्व जन्मों के बांधे हुए कर्मों को भोगने के लिए। तो उसके अनुसार उन कर्मों के अनुसार उसका आयु का बंद होगा। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति तो अच्छा होता है लेकिन पूर्व जन्मों के कर्म उसके अच्छे आने बुद्धि में आने वाले नहीं हैं, तो उनका टाइम आ रहा है। तो जब टाइम उनका बुरों का आ रहा है तो उसका आयु बंद के समय उसकी वैसी लेशा वैसा वातावरण बन जाएगा। तो प्रश्न उठता है जब वो कर्म तो इस जन्म तो अच्छा, अगला जन्म उसका अच्छा नहीं, तो इस जन्म के कर्म कहाँ गए। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं इस जन्म के किए हुए कर्म नष्ट नहीं है, वो आजकल की एफडी की तरह क्या है, सुरक्षित है। जैसे नरकों से छुटकारा होगा वो टाइम आएगा, तो इस जन्म के कर्मों को भोगने का समय आएगा तो उसी के अनुसार वहाँ पर उसकी आयुष्य का बंद होगा। क्योंकि कहा है कडाण कम्माण नत्थी मोक्षो, जहाँ नत्थी अव्ययिता कम्मुणो, मतलब कर्म का संवेदन किए बिना छुटकारा नहीं होता। जा तो उपभोगेण जा तपसा, जा तो तप से खत्म होते हैं, तप से खत्म नहीं करते तो वो अशुभ कर्म तो फिर भोगने पड़ते हैं। तो कहा है कि उस जिस योनि में उत्पन्न होने योग्य है उसी आयु को बांधता है। भगवान ने उत्तर दिया हंता गोयमा हाँ गौतम जे जंग भवीय जोनिंग उपवजित है। जो जिस योनि में उत्पन्न होने के योग्य होता है से तमागम पकड़े वह उसी आयु का बंद करता है। तंजाहा जैसे के निरैयाऊँगा तिरी मनु देवाऊँगा नरकाजु त्रियंचाजु मनुष्य आयु देवायु निरैयाऊँगम पकड़े माने सत्विहं करे। नरक आयु का बंद करता हूँ, वह 7 प्रकार में से कोई भी आयु बांध सकता है। वह प्रथम नरक की आयु भी हो सकती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, जैसी जिसके अंदर योग्यता है उसके अनुसार वह आयु का बंद करता है। तंजाहा जैसे के रैण पभा पुडवी नेरैयाऊँगा जाव आहे सतमा पुडवी नेरैयाऊँगा। रतन प्रभा पृथ्वी से लेकर अधः सप्तम, मतलब पृथ्वी की नरक आयु तक का कहना, इनमें से कोई भी आयु बांध सकता है जहाँ के उसने कर्म भोगने हैं। त्रिख जोड़ियाऊँगम पकड़े माने पंचमीहम पकड़े, त्रियंच आयु को बांधता हुआ तो 5 प्रकार की आयु में से कोई भी बांध सकता है। एक तंजाहा जैसे के एक इंद्रिय त्रिक जोड़ियाऊँगा भेयो सब्बो भाणी अबो एक इंद्रिय त्रियंचाजु दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चार इंद्रिय पंच इंद्रिय मनुष्याव दोविहा मनुष्य आयु 2 प्रकार की है। वह संगी मनुष्य की भी हो सकती है और संगी समूर्षा मनुष्य की भी हो सकती है। देवायु चौविहं, देवायु 4 प्रकार की सेवम भंते थी। हे भगवान इसी प्रकार है पंचम सय तयो देशो समतो, 5वें शतक में तीसरा उद्देशक समाप्त हुआ। प्राय करके अपना ऐसा सोचना है, जीव जो आयु बांधता है, हम ऐसा कह सकते हैं 95 से 99% तक, तो इस जन्म के जैसी करनी है उसी के अनुसार आयु का बंद होता है। 1% इसलिए छोड़ दिया
के पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का उदय आने के कारण। अब अगले जन्म में उसने अशुभ कर्मों को या पूर्व जन्म के शुभ कर्मों को भोगना है। तो जिसने एक व्यक्ति इस जन्म में अशुभ कर्म कर रहा है और एक व्यक्ति शुभ कर्म कर रहा है, तो जो शुभ कर्म कर रहा है, जिसका जीवन अच्छा है लेकिन आगे उसके कर्म अच्छे आने वाले नहीं हैं, उनका निकाचित कर्मों का उदय और भोग होगा, तो वो अच्छे कर्म करने वाला भी जो है उन पूर्व जन्म के कर्मों की प्रेरणा से वह अशुभ आयु का बंध कर लेगा। और जिसका जीवन अच्छा नहीं है लेकिन पूर्व जन्म में कोई अच्छा प्रगाढ़ उसने शुभ कर्म किया था जिसको भोगा नहीं है, लेकिन उसके भोगने का समय है। जब भोगने का समय है तो क्या है, जब उसने शुभ कर्म भोगने हैं तो उसके जब आयु बंध का समय आएगा तो उस समय उसके परिणाम अच्छे हो जाएंगे, जिसके कारण से वह अच्छी गति का आयु का बंद कर लेगा। तो इस जन्म के जो उसने बुरे किए वो सारे के सारे आत्मा के अंदर जमा है। जैसे पूर्व के पुण्य कर्म अब थे तो आत्मा के अंदर, लेकिन अब उदय में आने वाले हैं, इसलिए उस जन्म की तैयारी होगी। और जो अच्छे रास्ते पर चल रहा है उसके पूर्व जन्म के पाप कर्म उदय में आने वाले हैं, इसलिए वो आत्मा क्या हो गया, भ्रमित हो गया। भाव बिगड़ने के कारण से अशुभ आयु का उसने बंद कर लिया। ऐसा धर्म कथाओं के अंदर वर्णन आता है। जैसे कहा जाता है कोई भील है, शिकारी है, किसी संत की संगति में आ गया। जब संत की संगति में आ गया है, उसने पहले तो पाप कर्म बहुत किए हैं, लेकिन अब उसने सातों कुव्यसनों का त्याग कर दिया, धर्म ध्यान करने लग पड़ा है। जब वो धर्म ध्यान करने लग पड़ा है, उसके बल से उसकी आयु का बंद हुआ नहीं था, और उसने क्या कर लिया, देवायु का बंद कर लिया। अब देवायु का तो बंद कर लिया, लेकिन पूर्व के बंधे हुए कर्म तो नहीं कटे थे। तो बताया है देवायु का बंद करके वो पुनः मनुष्य जन्म उसको मिला है। और जो संतों की संगति के बाद उसने शुभ कर्म बंधे, उसके कारण से वह क्या हुआ, राजकुल में पैदा हुआ है। समय आने पर राजा भी बन गया है, राजभोग कर रहा है। मानो कभी ऐसा होता है, चलो हम संतों की संगति आने के कारण हम आने वाले समय में संन्यास लेंगे, साधु जीवन लेंगे। लेकिन जब ऐसा सोच रहा था तो उस समय पूर्व जन्म के पाप कर्म उदय में आ गए। जब आ गए हैं तो किसी राजा ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब वो अपने राज्य की रक्षा के लिए वहाँ पर युद्ध में लड़ाई कर रहा है, और लड़ाई के अंदर उसका ध्यान कैसा है, रौद्र ध्यान है। उस रौद्र ध्यान के अंदर उसका नरक आयु का बंद हो गया और वहाँ पर युद्ध में मारा गया। जब मारा गया उसके मनोरथ बीच में ही रहे। नरक आयु का बंद करने के कारण से वो क्या हो गया, नरक में पैदा हुआ। अब देखा जाए इस जीवन में तो उसका जीवन अच्छा था, लेकिन नरक में केवल एक ही युद्ध से तो नहीं गया। अब मानो उस समय रौद्र ध्यान भी आया, उसके कारण नरक आयु बंद गई, लेकिन उस रौद्र ध्यान का कारण कौन बना, उसके पुण्य कर्म की कमजोरी बनी। उधर से शत्रु का आक्रमण हो गया, और उसके साथ पूर्व जन्म के जो भील आदि के रूप में उसने पंचेंद्रिय जीवों की उस समय जो प्रगाढ़ हिंसा की थी, करूर अध्यवसायों के वशीभूत होकर के उन कर्मों के कारण से वो कहाँ पहुँच गया है, नरक में पहुँच गया है। लेकिन इस मनुष्य जन्म में जो उसने सद्भाव भाए थे, जो उसने पुण्य कर्म धर्म आराधना की होगी, वो खत्म नहीं है। लेकिन जैसे नरक से निकलेगा तो वो उन पुण्य कर्मों के कारण से पुण्य मनुष्य जन्म मिल जाएगा, और मनुष्य जन्म मिलने के बाद उन धर्म के संस्कारों से सदगुरुओं का भी समागम हो जाएगा।
फिर वो धर्म के रास्ते पर चल करके अपने उद्धार की उद्धार की सारी साधना करके एक दिन तर भी सकता है। और बाकी जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। एक जीव में जब सम्यक तो आ गई है तो उसका एक प्रकार से पक्का हो जाता है, अब जो संसार को एक दिन अवश्य तरेगा। तो इस प्रकार जो आयु के संबंध में जो उठा पटक होती है उसके संबंध में बताया। और चौथा उद्देश्य है शब्द। सौमथेण भंते मनुष्य आउडिज मानाय सद्दाय सुणे तंजा शंख सद्दानि वा सिंह सद्दानि वा संख्य सद्दानि वा खरमोहि सद्दानि वा पोया सद्दानि वा परिप्रिया सद्दानि वा पणव सद्दानि वा पडह सद्दानि वा भंबा सद्दानि वा होरंभ सद्दानि वा घेरी सद्दानि वा झल्लरी सद्दानि वा धुंदवी सद्दानि वा तयानि वा वितयानि वा घनानि वा झुसिरानि वा हंता गोयमा चौमथेण मनुष्य आउडिज माणाय सद्दाय सुणे तंजा शंख सद्दानि वा जाव झुसिरानि वा ताई भंते किंग पुठाय सुणय अपुठाय सुणय गोयमा पुठाय सुणय नो अपुठाय सुणय जावनीमा च दिशि सुणय सौमथेण भंते मनुष्य किंग आर गयाय सद्दाय सुणय पार गयाय सद्दाय सुणय गोयमा आर गयाय सद्दाय सुणय नो पार गयाय सद्दाय सुणय जाहन भंते सौमथे मनुष्य आर गयाय सद्दाय सुणय नो पार गयाय सद्दाय सुणय यथाहन भंते केवली मनुष्य किंग आर गयाय सद्दाय सुणय नो पार गयाय सद्दाय सुणय गोयमा केवली न आर गयं वा पार गयं वा सब दूर मूल मनत्य सद्दं जानाय पासाय से के नठेण तं चेव केवलीन आर गयं वा पार गयं वा जाव पासाय गोयमा केवलीन पुरथिमेण नियंपि जानाय अनियंपि जानाय एवं दाहिनेन पचथिमेण उत्तरेण ऊर्ध्वं अनियंपि जानाय अनियंपि जानाय सब्बं जानाय केवली सब्बं पासाय केवली सब जानाय पासाय सब कालं सब भावे जानाय केवली सब भावे पासाय केवली अनंते नाणे केवली स अनंते दंसने केवली स निबुड़े नाणे केवली स निबुड़े दंसने केवली स से तीन ठेड़म जाव पासाई सौमथेण भंते मनुष्य आउडिज माणाय सद्दाय सुणे भंते भगवंत सौमथेण मनुष्य छदमस्त मनुष्य आउडिज माणाय सद्दाय सुणे। जब वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है तो उससे ध्वनियाँ निकलती हैं, शब्द निकलते हैं। क्या शब्दमस्त मनुष्य उन शब्दों को सुनता है? तंजहा जैसे जहाँ पर प्राचीन काल के अनुसार नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का वर्णन किया है। शंख सद्दानी व शंख शब्द, ये तो प्राचीन काल में भी था, आज भी है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग ज़्यादा होता था, आजकल इसका प्रयोग केवल धर्म क्रियाओं के अंदर रह गया, बाकी तो नहीं है। प्राचीन काल में जहाँ धर्म क्रियाओं में होता था वहाँ पर युद्ध के समय भी होता था। युद्ध के प्रारंभ में भी बजाया जाता था
और जिस समय जोश होता था तो उसके अलावा भी बजाते थे, जब जीत जाते थे तो जीतने वाले भी बजाते थे। शुरू में दोनों पक्ष लड़ने वाले बजाते हैं। महाभारत के अंदर इनका, गीता के अंदर भी और भी ग्रंथों में इनका वर्णन आता है। तो शंख शब्द, सिंह सद्दानिवा, श्रृंग शब्द, जिसको रण सिंगा, रण श्रृंग कहा जाता है, ये भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। बड़ा सा आकार होता है, गोलाकार जैसे बिगुल होता है, ऐसे ये अलग प्रकार से होता है। आगे संख्य सद्दानिवा, सांख्यिक शब्द, शंखिका जो छोटे शंख के शब्द। आगे खर मोही सद्दानिवा, खर मुखी शब्द, खर मोही शब्द, काहली नामक वाद्य है उसके शब्द हैं। पोया सद्दानिवा, पोथा शब्द, ये भी कोई वाद्य यंत्र है। परी पिरिया सद्दानिवा, परी पिरिका शब्द। प्रणव सद्दानिवा, प्रणव शब्द, प्रणव ढोल को कहा जाता है। पढ़ सद्दानिवा, पटह, ये छोटी ढोलकी को कहा जाता है। भंबा सद्दानिवा, बम्भा शब्द, ये भी छोटी, बम्बा जो है ढक्का, छोटी भेरी। होरंब एक प्रकार का वाद्य है। होरंब शब्द, भेरी सद्दानिवा, ये भेरी शब्द, बड़ा मृदंग। झल्लरी सद्दानिवा, झल्लरी शब्द, धुंद ही सद्दानिवा, धुंद भी शब्द। झल्लरी जो है झालर के शब्द। ऐसे तयानिवा, तत्, वित्यानिवा, वित्त, घनानिवा, झुसिरानिवा, घन और झुसिर, सुशिर शब्द। तत् शब्द तांत वाला बाजा, बीणा आदि के शब्द। वितत शब्द ढोल आदि विस्तृत वाद्य के शब्द। घन शब्द ठोस वाद्य के शब्द, कान से ताल आदि बजाते हैं। सुशिर है पोले वाद्य जैसे बांसुरी आदि के शब्द। तो कहा कि जो शब्दमस्त मनुष्य जब इन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है तो शब्दों को सुनता है। भगवान ने कहा हंता गोयमा, हाँ गौतम, शौमथेण मनुष्य आवडिज माड़ाई सद्दाई सुनई। शब्दमस्त मनुष्य जब इन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, इनसे निकलने वाली ध्वनियाँ शब्दों को सुनता है। तंजाहा जैसे के शंख सद्दानिवा, जाव झुस्सी रानीवा, झुसरानीवा, शंख शब्द से लेकर झुशिर सुशिर तक, ये सारा कहना बांसुरी आदि तक। ताइंग भंते किंग पुट्ठाई सुनई, अपुट्ठाई सुनई। हे भगवान, जब शब्दों की ध्वनियाँ निकलती हैं, वो ध्वनियाँ पुद्गल रूप हैं, तो क्या वो सपृष्ट होकर के श्रवण का विषय बनती है जहाँ असपृष्ट है। भगवान ने कहा गोयमा पुट्ठाई सुनई, नो अपुट्ठाई सुनई। हे गौतम, जो शब्द पुद्गल मतलब ध्वनियाँ कानों के पर्दे से मतलब स्पृष्ट होती हैं, वो तो सुनने में आती है। जो कानों से स्पृष्ट नहीं होती वह सुनने में नहीं आती, क्योंकि शब्द के पुद्गल तो 6 दिशाओं में 10 दिशाओं में फैल जाते हैं। अब एक मनुष्य ने जिनको सुना है वे पुद्गल और हैं, दूसरा मनुष्य को सुनता है तो वो पुद्गल क्या है, और हैं, तीसरे वाले के और हैं। जे नहीं एक ने सुना तो दूसरे ने भी वे ही सुना हो, क्योंकि ये शब्दों की लहर, शब्द जो है ऐसे फैलते हैं जैसे लहरें फैलती हैं, उसके अनुसार ये गति करते जाते हैं। तो बताया सपृष्ठ को सुनता है, अस्पृष्ट को नहीं। जब नियम 6 दिशाओं से, नियम से 6 दिशाओं से आए हुए पुद्गलों को सुनता है। अब जो है अब सौमथेण मनुष्य, सौमथेण भंते मनुष्य किंग आर्गयाई सद्दाई सुनई, पार गयाई सद्दाई सुनई। अब एक साइड में व्यक्ति बोल रहा है
और उसकी ध्वनि आ रही है। एक पुद्गल तो ऐसे हैं जो हमारे कानों पर आ रहे हैं, एक पुद्गल ऐसे हैं जो कानों से आगे निकल गए हैं। तो किनको सुनता है? जो आर्गत पुद्गल हैं, कानों से टकराते हैं, उनको सुनता है। जो पुद्गल कानों से आगे निकल गए बिना टकराए, उनको नहीं सुनता। पार गया तो आर्गत को सुनता है, पारगत को सुनता है। गोयमा आर गयाई सद्दाई सुनई, नो पार गयाई सद्दाई सुनई। हे गौतम, आर्गत शब्दों को सुनता है, पारगत शब्दों को नहीं सुनता। अब शब्दमस्त का और केवली के संबंध में कहा जाएगा। जैसे शब्दमस्त सुनता है, क्या केवली भी सुनते हैं उन शब्दों को? इनका उत्तर भगवान क्या देंगे? कल जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो